गोस्वामी जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव ईश्वर का अंश है। अब एक और बात यहाँ पर स्वभाववश में अपने क्योंकि कुछ बातें स्वभाव है, जब मैं निवास से चला ना तो रास्ते में एक बात विचार आई कि अगर ये जीव ईश्वर का अंश है तो जीव के जीवन में कभी कभी तकलीफें क्यों आती हैं, कभी दुख क्यों आता है। तो एक संकेत मेरे गोस्वामी जी ने दिया, तुलसी ने मुझे एक संकेत दिया। जीव ईश्वर का तो अंश है। करोड़ों जीवात्माएं हर रोज परमात्मा के स्वरूप से निकलती हैं। करोड़ों जीवात्माएं ईश्वर का अंश है। बाबा से पूछा गया कि अगर ईश्वर का अंश है तो इसे कभी कभी तकलीफें क्यों आती हैं। तो तुलसी ने जवाब लिखा, जीव ईश्वर का तो अंश है, परमात्मा ने इसे दुख दे करके नहीं भेजा, लेकिन सो माया बस फिरे वो गोसाई, बंधे कीट मरकट की नाई। सो माया बस फिरे वो गोसाई। जब से जीव भयो संसारी, भूषुंडी कहते हैं कि जब से हम परमात्मा रूपी सत्ता को भूलकर समाज को या संसार को अपना लक्ष्य बना लेते हैं, जब हम सत्य को भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में दुखों का आना प्रारंभ हो जाता है। और मेरे माई बाप, मैं प्रार्थना करो, सत्य केवल कहने का विषय नहीं है। आप व्यासपीठ के समक्ष विराजमान है और देश दुनिया में 18 साल से मैं ये अपील करता चला आ रहा हूं कि सत्य केवल कहने का विषय नहीं है या समाज सुधार की बात करने से नहीं होता है। अगर हमारे जीवन में सत्य को उजागर करना है तो हमें स्वयं सत्य के रास्ते पर चलना पड़ेगा। सभी को आज हम समाज को तो कई बार उपदेश देते हैं। मैंने एक बार किताब पढ़ी ना, एक बार नसीरुद्दीन अपने घर में गया। नसीरुद्दीन जब घर में पहुंचा तो उसकी पत्नी बड़े गुस्से में थी। नसीरुद्दीन घर में पहुंचा ना, उसकी पत्नी बड़े गुस्से में थी। और जब नसीरुद्दीन ने अपना दाहिना चरण घर के अंदर रखा तो पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही थी, दुनिया के लोग बड़े बेईमान हैं। नसीरुद्दीन ने पूछा, तुझे हुआ क्या, आखिर क्या हो गया। उसकी पत्नी ने एक सिक्का निकाला, बोले सुबह दूध वाला आया था और उसने मुझे एक खोटा सिक्का पकड़ा गया। और नसीरुद्दीन ने कहा, कोई बात नहीं, जरा मुझे दिखा वो सिक्का कहाँ है। उसकी पत्नी ने कहा, सब्जी वाला आया था, मैंने उसे दे दिया। तो मेरे माई बाप, यही दुनिया की रीति है। हम केवल सत्य बोलना जानते हैं, सत्य सिखाना जानते हैं, पर सत्य का आधार नहीं बनाना जानते। और मैं अपने युवान भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ, सत्य को आधार। भगवान कपिल ने भागवत जी में जब देवहूति मैया ने प्रश्न किया ना कि भगवान धर्म क्या है, तो भगवान कपिल ने 2-3 बातें बड़ी सुंदर कही, जिसमें एक उन्होंने कहा, अहिंसा परमो धर्मा। माँ, कभी किसी की हिंसा मत करिए, हिंसक मत बनो मेरे माई बाप। अच्छा, एक और बात, हिंसा केवल किसी जीव को मारने का नाम नहीं है साहब। अगर कोई कहे ना कि किसी जीव की हत्या का नाम ही हिंसा है, केवल जीव हत्या का नाम हिंसा नहीं है। आप वो तो हिंसा है ही, लेकिन आप मन वचन कर्म इन तीनों से कभी हिंसा मत करो।
अगर आपने किसी को वचनों से कभी कोई ठोकर दिया है तो वो भी हिंसा है। आपने कर्मों से कभी, आजकल तो मैं देखता हूं ना कि सत्य की दुहाई देने वाले रोज हिंसा करते हैं। आजकल बड़ा प्रचलित शब्द हो गया है, लोग कहते हैं थोड़ी थोड़ी तकरार में, मैं तो सत्य बोलता हूं, सत्य कड़वा होता है। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना। और मैं एक प्रार्थना करूं, सत्य कभी कड़वा नहीं होता। बड़े ध्यान से समझना, सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है, ईश्वर का रूप है। सत्य कड़वा नहीं होता, अपितु हम सत्य को कड़वा बना देते हैं। सत्य कड़वा नहीं होता। तो इसका मतलब एक प्रश्न बनता है कि क्या किसी को, साधु कहते हैं अगर आपने किसी को सत्य बोला है साहब, और सत्य बोलने पर सामने वाला दुखी हुआ है, तो शास्त्र के हिसाब से आपने हिंसा कर डाला, वो भी एक हिंसा है। तो प्रश्न बनता है क्या सत्य बोला ना जाए? तो सत्य बोला जाए, परंतु सत्य बोलने पर भाव क्या? ऐसी वाणी बोलिए मन का, बोलिए ना, आपा खोए और इनको शीतल करे, खुद आप भी शीतल हो। तो ये हमारे जीवन का सत्य होना चाहिए ना। जीवन में सत्य बोले, लेकिन किसी को क्लेश पहुंचे सत्य से, वो सत्य सत्य नहीं है। सत्संग करो, हर रोज सत्संग करो। अगर आप कहो ना कि मेरे माई बाप, मैं प्रार्थना करूं, ये संसार एक बाजार है, ध्यान से सुनना। हाँ। और मैंने प्रथम दिन कहा था ना कि 616वीं कथा मेरे जीवन की पूरी हो रही है, और ये कथा कुछ अलग जा रही है, कुछ अनुभव जीवन के अलग मिल रहे हैं मुझे। मैं प्रार्थना करूं, संसार एक बाजार है, और विचार करना, इस संसार रूपी बाजार में सावधानी से रहो, क्योंकि संसार रूपी बाजार में साहब बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। हाँ? और दुनिया के लोग बड़े पलटू लोग होते हैं साहब। हाँ? यद्यपि संसार में आनंद भी बहुत है। कई बार तो पहले तो लोगों ने, बाबाओं ने, महात्माओं ने, कई लोगों ने कहा यह संसार असार है, लेकिन विचार करो, हरि को पाने के लिए संसार ही सार है। हाँ? हरि को पाने के लिए संसार ही सार है, असार कहने में काम नहीं चलेगा। आनंद है यहाँ हरि को भजने में। हाँ, बाजार जरूर हो सकता है, और इस संसार रूपी बाजार में ध्यान देना, अगर आप इस संसार रूपी बाजार में चलना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी रखिए। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़े हुए बाजार में घूम रहा था। अचानक वो बच्चा खिलौने की दुकानें ढूंढ रहा था, खाने पीने की दुकान, और अचानक पिता का हाथ छूट गया तो बच्चा रोने लगा। अब विचार करना, भीड़ में जो बच्चा हाथ पकड़ के पिता का बहुत सारी चीजें देख रहा था, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और अचानक भीड़ में पिता का हाथ छूटा, बच्चा अलग हो गया। अब पूरी बाजार उसके सामने रख दो, उसे अच्छी नहीं लगेगी। हाँ। पिता से छूटा, बच्चा रो रहा है, बड़ी जोर जोर से रो रहा है। कोई आया, खिलौने देके गया, बोले नहीं मुझे तो मेरा पिता चाहिए। और साहब मैं निवेदन करूं, ये संसार बाजार है और सत्य हमारा पिता है, धर्म हमारा पिता है। अगर उस सत्य को हाथ को पकड़ करके रखोगे तो हंसते हुए संसार में चलोगे, और सत्य छूटा रोना हाथ में लगेगा।